शिवास्ते पंथानः संतो श्रीमद् भगवद गीता का 18वां अध्याय उसी प्रश्न से शुरू होता है जिसको लेकर अर्जुन बहुत बेचैन रहे, उद्विग्न रहे। संन्यास। दूसरे अध्याय में भी वही विषय था। नाना अध्यायों में उसने अलग अलग तरीके से पूछा है इसके बारे में, कहीं प्रत्यक्ष कहीं परोक्ष। 18वें अध्याय में, जो कि अंतिम अध्याय है गीता का, वापस पूछते हैं कि संन्यास और त्याग के विषय में बतलाया जाए। यानी उस युग में भी भ्रांतियां फैली हुई थी इसको लेकर। श्री कृष्ण जवाब देते हैं कि कईयों के अनुसार कामनाएं चूंकि आधार है कर्म का, इसलिए सब त्याज्य है। अब ये तो जानी ही बात है कि बिना प्रयोजन के प्रवृत्ति नहीं होती। और दूसरी तरफ कहा जाता है कि भी कर्म फल का त्याग कर दो, तो इनमें तनिक विरोधाभास भी है। और इनके लिए जब वे विचक्षण, मनीषी ये सब शब्दों का प्रयोग करते हैं, विद्वान कहते हैं, तो इसमें एक छुपा हुआ व्यंग्य भी है कि बिना सोचे समझे, बिना विश्लेषण किए केवल रटी रटाई बातें दोहरा देना उचित नहीं है, शोभा नहीं देता। क्योंकि ये जिदान तप ये सब त्याज्य नहीं है। जो जरूरी कर्म है वो त्याज्य बिल्कुल नहीं है। और जहां कार्य किया जाएगा वहां पर फल तो मिलेगा ही मिलेगा, उससे छुटकारा भी नहीं है। अब वे अपना उत्तर देते हैं, अपने विचार सुनाते हैं, तो उनका व्यक्तिगत मत नहीं है। क्योंकि 13वें अध्याय में पहले ही कहा जा चुका है कि जो भी वो कह रहे हैं, जो भी समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, वो पहले ही वैदिक काल के ऋषियों ने कह दिया है, अलग अलग तरीके से समझा दिया गया है। और ब्रह्म सूत्र तक वह परंपरा चली आ रही है। तो यानी वे योग्यता पर आधारित जो परंपरा है उसका वे सम्मान कर रहे हैं और केवल अपनी दाल नहीं गला रहे हैं। ना 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 ना। इसलिए उन्हें कहना पड़ा कि यज्ञ, दान, तप जो जरूरी कर्म है वो कभी भी त्याज्य नहीं है। उन्हें त्यागना नासमझी है, नादानी है। इसलिए सबसे पहले वे त्याग पर चर्चा करते हैं। उसमें भी तामसी त्याग का वर्णन पहले इसलिए किया गया क्योंकि अर्जुन की स्थिति उस ओर ही थी। तामसी त्याग वो कहा जाता है जो मोहग्रस्त मनुष्य करता है, जिसको कोई समझ ही नहीं है किसी भी चीज की, बस मोहवश सुनी सुनाई बातों पर आधारित वो त्याग कर बैठता है। राजसी त्याग है जो परिश्रम से जी चुराने वाले व्यक्ति हैं, चाहे इस पोशाक में हो चाहे उस पोशाक में हो, जो बस ये सोचते हैं कि चलो मुफ्त में सब कुछ मिल जाए, बैठे बैठाए मिल जाए तो और भी अच्छा, अपने कोई काम ना करना पड़े, हाथ पांव नहीं हिलाना पड़े। तो जानी बात है, राजसी त्याग है। और इसके लिए स्वयं को बचाने के लिए वे कह भी देते हैं कि सारे कर्म तो देखो बेकार हैं, क्या होगा ये सब करके, सब माया है, माया बटोर के क्या होगा, हमने तो सब कुछ छोड़ छाड़ दिए, अब सब आराम ही आराम है। तो भी पास में पैसा है इसलिए अब आराम बोल पा रहे हैं, पर औरों को तो मत भड़काइए, औरों को तो मत गुमराह कीजिए। पर वे लोग करते हैं, खुद भी भ्रमित रहते हैं, औरों को भी भ्रम में डालते हैं। तो ये राजसी त्याग है। सात्विक त्याग कौन सा है? जो समझदार है, जिन्होंने कर्मयोग का रास्ता अपनाया है और कर्म फल से संग नहीं है उनका, कि कर्म फल के आधारित उनका जीवन है और कर्म करते हैं, ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। और वो जानते हैं कि त्याग क्या है। न किसी कर्म से राग है, न किसी कर्म से द्वेष है। जो कार्य उनसे नहीं होता उनके प्रति द्वेष की भावना नहीं है, घृणा की भावना नहीं है कि ठीक है भाई नहीं हो पा रहा है या नहीं हो सकता या जो भी है, हम इसमें कुशल नहीं हैं तो कोई बात नहीं है। तो सारी जो क्रियाएं हैं ये भी जरूरी है। तो इनका आधार क्या है? तो
ज्ञान मार्ग के अनुसार 5 जो आधार बतलाए गए हैं वे हैं अधिष्ठान यानी शरीर, कर्ता करने वाला, करण यानी इंद्रियां, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय एवं मन, फिर उनकी क्रियाएं, उनके द्वारा होने वाली चेष्टाएं, और फिर जो शब्द का प्रयोग किया गया है 5वें पर कि भाई दैव। दैव यहां पर क्या है? कोई अलग से कोई व्यक्ति नहीं, कोई अलग से लोकांतर नहीं, कल्पना में मत दौड़िए। यहां पर दैव है अपना प्रारब्ध और वे संकल्प विकल्प जिनके जाल में हम फंसे रहते हैं। जो कुछ भोगा हुआ है उसे वापस भोगने की चेष्टा अथवा उसके विकल्प की चेष्टा में जुट जाना। तो जो भी कुछ होता है ये 5 के अंतर्गत ही होता है। जो ये जानते हैं उनका जीवन तो कोई रकम से संभल जाता है, जो ये नहीं जानते उनका जीवन दूभर हो जाता है। वे जीना अपना दूभर बना लेते हैं और फिर क्या करते हैं? सब कुछ कर्तृत्व अभिमान के वशीभूत होकर करते हैं और कई बार अपने आप को बचाने के लिए आत्मा को कर्ता या आत्मा को भोक्ता ऐसा कुछ कहकर प्रचारित करके स्वयं को बचाते हैं कि देखो हम तो कुछ करते नहीं, अब क्या करें, आत्मा ही करता है और मैं तो खाली भोगता हूं, मुझे तो भोगना पड़ रहा है। मतलब कुछ दार्शनिक पुट दे देते हैं अपने विचारों को अपने आप को बचाने के लिए। तो ऐसे करने वालों का जीवन भी वैसे ही नरक तुल्य होता है। वो अपने आप को बचा नहीं पाते सही में, इसीलिए सोच समझकर करने के लिए कहा जाता है। फिर यहां पर चर्चा प्रारंभ करते हुए जैसे 17वें अध्याय में सत्व रज तम इन 3 गुणों के आधार पर व्याख्याएं हुई हैं, वैसे ही यहां पर ज्ञान, कर्म और कर्ता को सबसे पहले लिया गया। तो ज्ञान जो है, जो व्यक्ति जानता है, जो साधक जानता है कि भाई जो जितने भी भेद हैं ये सब नाम रूप के, आकार प्रकार के, इन सब में जो एक तत्व है वो तत्व एक ही है। यानी राम और रावण में तत्व एक ही है, शक्ति एक ही है। उसका सदुपयोग दुरुपयोग है, उसकी व्याख्या अलग है, वो चीज अलग है, पर मूल तत्व एक ही। मूल ज्ञान जो है वो एक ही। ये जो जानकारी है इसमें जो स्थित है वो सही में सात्विक ज्ञान है। और जो भेद देखता है, जैसे अब देख लें कि भाई जितने शरीर उतनी आत्मा है। कई लोग बोलते हैं, कई जो आधुनिक जो दर्शन जिनको मान रखा है हम लोगों ने, हालांकि वह है दृष्टि, दर्शन नहीं है, फिर भी चलिए उनके तसल्ली के लिए अगर दर्शन मान भी लें, तभी क्या है वहां पर जो कुछ है वो गीता के विरुद्ध है, अब बड़े ग्रंथों के विरुद्ध है। इसकी परवाह तो खैर अब किसी को रही नहीं, वो बात अलग है। पर यहां पर वही कहा जा रहा है कि वो है राजसी ज्ञान, कि नाम आकार प्रकार के भेद के चलते वो ज्ञान में भी भेद मान लेते हैं। कह भले ही लें कि नहीं सब कुछ एक ही है, पर किस रूप में एक है? व्यवहार में तो परिलक्षित होता नहीं है, व्यवहार में तो पूरा भेदा भेद चलता है। वो हुआ राजसी ज्ञान। और तामसी ज्ञान तो बात है वो उसमें कुछ भी नहीं होता। जो अज्ञान है वही उसको वो ज्ञान मानता है, जो अविद्या है उसको विद्या मानता है। तो जानी बात है वो तो खैर तामसी रंग होने ही वाला है। अब हम देखते हैं कर्म के ऊपर। जो कर्म योगी है, जो कर्म योग के पथ पर चल रहा है, वो है सात्विक। राजसी क्या हुआ? जो छोटी से छोटी क्रिया को भी बहुत बढ़ा चढ़ा कर करता है, क्योंकि वो यशो अभिलाषी है। क्योंकि यशोभिलाषी है, वो उसको खाली यश से चिंता है, कीर्ति कंचन कामिनी ये सबसे चिंता में वो घुला जा रहा है। तो बस बड़े आडंबर के साथ प्रचार प्रसार करना है और बहुत परिश्रम से छोटा काम भी करके दिखाना है कि बस। तो ये जो एक राजसी वृत्ति है, राजसी ज्ञान है। राजसी कर्म तो होना ही है। राजसी ज्ञान क्या था? कुछ का कुछ समझना, भेदाभेद को बढ़ावा देना जीवन में। तो जो भेदाभेद मानेगा तो व्यक्ति छोटा छोटा काम भी करेगा तो बड़े उल्टे पुल्टे ढंग से करेगा, बढ़ा चढ़ा कर एकदम तिल का ताड़ बना देगा। तो फिर तामसी कर्म क्या हुआ? तामसी कर्म तो जानी ही बात है, जो इन दोनों से विपरीत रहेगा। छोटा से छोटा काम भी उसको मतलब दे दिया जाए करने के लिए कि चलो भाई एक काम थोड़े समय में होना है, चलो एक दिन में होना है, वो एक दिन में नहीं कर पाएगा, उसको करते ही चला जाएगा। धीरे 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 हिलते डुलते नाना तरह के बहाने
वो कोई भी काम ठीक से कर ही नहीं पाएगा जीवन में, तो वह तामसिक कर्म। अब कर्ता देखते हैं हम लोग, जिसमें कर्तृत्व अभिमान नहीं है, कर्तव्य में बहता नहीं है, हालांकि होता है उसी के शरीर के द्वारा है, पर वो ईश्वर सेवा समझ के कर रहा है। उसके जीवन में कर्तव्य प्रधान है, केवल अधिकार नहीं। वो शोषण नहीं करता है किसी का, अपने कर्तव्य की आड़ में भी शोषण नहीं करता, सिर्फ अपना कर्तव्य निभाना जानता है, अच्छे से अच्छा रूप में वो कर्तव्य निभाते जाता है। वो सही में कर्मयोगी है। अगर नहीं भी है तो उस पथ पर अगर चल रहा है तो जानी बात है, उस सात्विकता तो उसमें रहेगी। राशि पूरा उल्टा, उसको खाली फल की अभिलाषा है और फल के अनुसार वो आगे बढ़ता है, उसको और कोई चिंता नहीं है। और तामसी तो पूरी उल्टी खोपड़ी है, अकरणीय ही उसके लिए करणीय हो जाता है। ज्ञान भी उसका उल्टा है, कर्म भी उसके उल्टे हैं, तो कर्ता भी और क्या रहेगा? विषादी रहेगा, प्रमादी रहेगा, घोर आलसी, और सारे दिन हर वक्त हर समय अपनी असफलता के लिए औरों को दोष देता रहेगा। वो ये नहीं सोचेगा कि चलो अगर नहीं हो पा रहा है तो हम प्रबल पुरुषार्थ करें। ना 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 ना, केवल हिलने डुलने का नाम पुरुषार्थ नहीं है। कई लोग उछल कूद ज्यादा मचाते हैं पुरुषार्थ के नाम पर, परिश्रम के नाम पर समय बर्बाद करते हैं, पर सही में परिश्रम नहीं है, कि उसमें एकाग्रता नहीं है कार्य में, तो ऐसा परिश्रम किस काम का। फिर बात आती है बुद्धि और धृति यानी धारण क्षमता की। तो जो सात्विक बुद्धि वाला होगा, वो जैसे महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग की जो अवधारणा है, अभ्यास है, उस अभ्यास में वो डूबा रहेगा। यम नियम ये सब में उसको अच्छे लगेंगे, वो अपने आप को सुधारेगा, सजाएगा, संवारेगा अंदर से। केवल बाहरी दिखावा नहीं करेगा, खाली बाहरी वेशभूषा पर उसका ध्यान नहीं रमा रहेगा। वो अंदरूनी विकास चाहेगा सबसे पहले। तो जानी बात है, उसकी बुद्धि जो है ठीक रास्ते पर रहेगी। वो बुद्धि का सदुपयोग करना जानता है और फल के पीछे भी नहीं दौड़ेगा। जानता है जो किया है जैसे भी हो तो फल तो मिलना ही है। फल 4 प्रकार के ही होते हैं, 5वां कोई फल होता नहीं है, 4 ही होते हैं। वो हुआ वहां हुई सात्विक बुद्धि। राशि फल के अनुसार बुद्धि, मतलब बुद्धि में फल प्रधान है। उसको चाहे जितना समझा लो वो नहीं समझेगा। क्यों? कि वो सपनों के पीछे दौड़ने वाला व्यक्ति है। वो लक्ष्य को सपना नहीं बनाता है, वो सपने को लक्ष्य बनाता है। तो हमेशा वो कुढ़ता रहेगा। प्राप्त परिस्थितियों में वो संतोष करना जानता ही नहीं है, सीखा ही नहीं उसने। और उसके सामने कुछ कहने भी लग जाओ, वो मानेगा नहीं आपकी बात, कभी नहीं मानेगा। उसको ठोकरें लगती हैं जीवन में, पर वो सुधरेगा नहीं, कि वो राशि वृत्ति वाला है। ज्ञान भी उसका राशि, कर्म भी राशि, वो कर्ता भी राशि भाव वाला। फिर उसकी बुद्धि वैसी होगी। जानी बात है कि एक आदमी जो जैसा सोचता है दिन भर रात दिन, और धीरे धीरे उसकी बुद्धि वैसी होती चली जाती है। वो केवल औरों को दोष देगा और कुछ नहीं करेगा। और तामसी की तो भाई कहना ही क्या, वो तो वैसे ही उल्टा ही पूरा ही उल्टा रहेगा। उसको अगर उसके भलाई की बात भी कह दी जाए कि तुम्हें यश मिलेगा, पैसा मिलेगा, साधन मिलेगा, ना ना, उसको उससे ही मतलब नहीं है। उसको तो बैठे बैठाए सब कुछ चाहिए। इतना विषादी, इतना प्रमादी, उसकी कोई सीमा ही नहीं है। वो एक जीता जागता उदाहरण बन जाता है सबके लिए। फिर बात आती है सुख की। चलिए जरा, धृति भी खैर उसी रकम से है कि धारण करने की क्षमता भी वैसी रहती है, सात्विक राशि तामसी। क्योंकि एक वृत्ति जैसे प्रभावित करती है मनुष्य, जो धीरे धीरे वैसे ही बनता है, जब धारण करने की क्षमता भी उसकी वैसी बनेगी। रही सुख की बात, तो सुख के मामले में भी हम देखें, जो सात्विक वृत्ति वाला व्यक्ति है, सात्विक गुण जिसमें प्रधान है,
और रज और तम उसके आश्रित रहते हैं कि रहेंगे तो तीनों गुण एक साथ ही। तो सात्विक वाला जानता है कि भाई अभी परिश्रम है, बाद में मुझे सुख मिलेगा। अमृतोपमम मतलब अमृत तुल्य, आराम से आत्यंतिक समाधान की ओर हम जाएंगे, हमें कोई चिंता नहीं है। प्रारंभ जो साधना का कष्ट है, कुछ समझना है, उसके लिए कुछ चेष्टा करनी है, ज्ञान भक्ति वैराग्य की त्रिपुटी में स्थित रहना है, बस वो परिश्रम कर लेगा। पर जो सुख राजस वाला है, राशि वृत्ति वालों का सुख है, और अथवा यूं कहीं राशि सुख ही अगर हम पकड़े अभी फिलहाल, तो क्या है, जैसे कुंडलिनी जागरण, पहले चमत्कार फिर नमस्कार, सिद्धियों के पीछे दौड़ना, दिखावा करना, भोली भाली जनता के सामने शास्त्रों के नाम पर दोहन करना कि देखो हमारी उम्र तो इतनी है, हम 3000 साल के जो बाबा जी रहते हैं हिमालय में, उनसे मिलकर आए हैं। वाह, जनता नतमस्तक हो जाती है, दंडवत करती है। अरे भैया, आप जब 3000 साल के बाबा से मिल लिए तो यहां पर आने की आवश्यकता क्या थी? भाई सीधी सी बात है, अगर हम कोई दुर्लभ ऐसे क्षेत्र में चले जाएं तो फिर वापस आने की चेष्टा हम क्यों करेंगे समाज के सामने? यानी यश के चलते, और भी कौन सा यश, मलिन यश। ये मन में कामनाएं रहेंगी इतनी ज्यादा कि संसार को हम बतलाएं कि हम देखो इतने उम्र वाले बाबा से मिलकर आए हैं, जो 3000 साल, कोई बोलता है 5000 साल का कोई बाबा बैठा है हिमालय में, हम उनके दर्शन कर लेते हैं। वाह भाई वाह। तो जब दर्शन कर ही लिए, मिलने चली गए उसके इलाके में, तो वापस क्यों आए? वापस आना ही नहीं चाहिए। पहली बात तो ऐसा कोई स्थान मिलता ही नहीं है जल्दी से, अगर मिल भी गया, अब चले भी गए, तो वापस क्यों आए? वहीं पर रह जाते। रहने नहीं दिया क्या वहां पर बाबा जी ने? 3000 या 5000 साल वाले बाबा ने आपको रहने नहीं दिया, निकाल दिया धक्के मारकर। क्यों झूठ बोलते हो सबके सामने? हाँ, कुछ तो शर्म करो। तो ये जो सुख है ये रजस है, और तामसी वाला तो जानी बात है, वो सुख जानता ही नहीं, समझता ही नहीं है। उसको तो अभी कुछ तात्कालिक कुछ सुख दे दो तो बस वो उछल कूद मचाने लग जाता है। बस उसका सुख उसके लिए उतना ही है। उसके लिए सुख का मतलब भी वही है, तात्कालिक, कि अभी का कुछ हो जाए, बाद में किसे परवाह पड़ी है, दुख मिले तो मिले। इशारा क्या है कि जो सिद्धियों के पीछे दौड़ते हैं उनके लिए प्रारंभ में भी दुख, क्योंकि वो सहज में मिलती नहीं, बहुत चेष्टा करनी पड़ती है, और उनका फल भी क्षणिक है, बहुत दिन तक टिकता नहीं है, मतलब दीर्घ सूत्री तो रहता नहीं है वो फल कि भी एकदम युग युगांतरों तक रहेगा। उसकी भी एक समय सीमा होती है, उसके बाद में वो दुख तो भोगना ही है। क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशंति की जैसे। तामसी में तो और भी हालत खराब हो जाती है, तो उसे परवाह नहीं है, क्योंकि इतना विषादी है, इतना प्रमादी है। तो ये जो सब कुछ है प्रकृति के अनुसार होता है। प्रकृति जिसकी जैसी बन जाती है उससे वो काम होना अनिवार्य है। कहा जा रहा है अर्जुन के लिए, जिसकी पूरी तैयारी एक योद्धा के रूप में थी। गीता की भूमिका पर एक वीडियो है, उस पर इस पर विस्तार से चर्चा हुई है, सुन लीजिएगा। फिर वो युद्ध क्षेत्र में क्या कर रहा है, भैक्षमपीह लोके, मैं तो भिक्षाटन करूंगा। वाह भाई वाह। जो दिव्यास्त्र और अस्त्र शस्त्र जो सब कि वही प्रशिक्षण प्राप्त किया है आपने, किसके लिए किया? साधारण सैनिकों को मारने के लिए? कि बोल के तो आप यही गए थे कि ब्रह्मास्त्र तक की जानकारी सबको है, मुझको उससे ऊपर के अस्त्र शस्त्र चाहिए। तो जानी बात है, उस स्तर के योद्धाओं की आपको जानकारी थी कि सबसे पहले उनको हराना पड़ेगा, और उनको हराने के लिए उस तरह के अस्त्र शस्त्र तो होने चाहिए। यानी जो वृत्ति है, जो स्वभाव है, वो क्षत्रियों वाला है, और बात कर रहा है वो कुछ और। वही श्री कृष्ण समझा रहे हैं। और उसके बाद में वो प्रसंग लाते हैं 4 वर्णों का, जिसके बारे में 4th अध्याय में कह दिया गया कि चातुर्वर्ण मयाश्रम गुण कर्म विभाग हो। जो जर्मना वाली व्याख्या है वो बाद में प्रसारित कर दी गई उन संप्रदायों, उन संस्थाओं के द्वारा जिनको अपनी दाल गलानी थी। समाज और संसाधनों पर पकड़ पूरी बना के रखनी थी कि नहीं, और इसके लिए केवल विदेशियों को दोषी न दें,
देश को स्वाधीन हुए इतने वर्ष हो गए, क्या हम लोगों को जानने का अधिकार नहीं है कि सही में शास्त्रों में क्या लिखा है? पूरी सृष्टि माने पूरे सारे जीव जंतु आदि सब 4 में विभाजित हैं। इस पर हम चर्चा नहीं करते, करने ही नहीं दी जाती। क्यों? कि सबको अपनी दाल गलानी है ना? चाहे दक्षिणपंथी हो चाहे वामपंथी हो, विरोधी भी जानने की चेष्टा नहीं करते कि सही में क्या लिखा है। हमने कई जगह, जैसे पहले तो सेमिनार ये सब होते थे, आज के तो खैर वेबिनार का जमाना आ गया, फिर भी उसमें भी जब कई जगह विद्यार्थियों से ही पूछा गया कि भाई आप लोग पशु चिकित्सा ये सब के बारे में जब पढ़ते हो तो उनको भी जो 4 में बांटा गया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये सब पढ़ाया जाता है क्या? नहीं, वो सब सारे श्लोक नहीं रखे जाते हैं, पता नहीं क्यों कह दिया कि वो सब बेकार है, कोई काम के तो आते नहीं। हमने वाह, वही तो काम के आते हैं। कम से कम समाज को तो पता चलता कि ये 4 वर्ण केवल मनुष्यों में नहीं है ना, ये शोषण करने के लिए इनकी उत्पत्ति नहीं की गई है। इन शब्दों को पत्थरों के जैसे प्रयोग में न लाएं। खैर, गीता क्या कह रही है कि ब्राह्मण वह है जो शिक्षित हो, जो अष्टांग योग का साधक हो, जो शास्त्रों के गुणार्थ लक्ष्यार्थ खोलने में माहिर हो, वही ब्राह्मण है। और यूं तो कहा भी जाता है ब्रह्म जानाति थी ब्राह्मण। उसके अनुसार तो आजकल सब कोई अपने आप को ब्राह्मण मानने लग जाएंगे। ऐसे नहीं होता है, अनुभव भी होना चाहिए। केवल तोते की जैसे रट लिया हम ब्रह्मास्मि, ये भी नहीं पता कि अहम का लक्ष्यार्थ वाच्यार्थ ये सब क्या है। उस स्थिति का अनुभव तो है नहीं, और पढ़ने पढ़ाने लोग बैठ जाते हैं तो उनका आचरण सही नहीं होता है, याद रखिएगा। तो इसलिए वो ब्राह्मण कोटि में तो आएंगे नहीं। फिर कहा गया कि भाई जो तेजस्वी हैं, जिनमें धारण करने की क्षमता है, सहनशीलता है, जो रक्षक बनना जानते हैं, रक्षा करना जानते हैं, शरणागति देना जानते हैं, वो है छात्र कर्म, क्षत्रिय वाला स्वभाव। वैश्य वाला कौन सा है? देखिए, दान का उल्लेख क्षत्रियों के लिए किया गया, पर वैश्य में भी यह वृत्ति आएगी, क्योंकि दान जो है अर्थ दोष को दूर करता है। तो वैश्य कौन है? कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। वापस सुन लीजिए, कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, यानी कृषि से जुड़ा हर व्यक्ति वैश्य ही है, भले वो बड़ा किसान हो, छोटा किसान हो, मझला किसान हो। गौरक्ष यहां पे खाली गाय नहीं है, क्योंकि खेती बाड़ी के मामले में, कृषि के मामले में केवल गाय काम नहीं आती, वहां बैल भी है, भैंस भी है, और उस उद्योग में बकरियां भी काम आती हैं। बकरियों से चिड़िया मत। कई किसानों को हमने चिड़ते देखा है। अरे क्या बात करते हो स्वामी जी, आप काहे उसका नाम लेते हो? हम लोग तो नाम हो नहीं लेते, हमें तो फिर समझाते कैसे हो? ना वो जो जानवर है ना, जो मैं करते, हम लोग काहे में आ रहा है रे? पता भी है, उपनिषदों में इसका उल्लेख है। भैंस से काहे नफरत करते हो? ठीक है, भैंस का दूध और घी, दूध से बना घी हजम सबको नहीं होता, अलग विषय है। पर पता है भागवत में क्या लिखा है 10वें स्कंद में? श्री कृष्ण केवल गाय नहीं चलाते थे, बकरियां और भैंस भी थी उनके झुंड में, भागवत में लिखा हुआ है। खैर, आप लोग को जिनकी रुचि हो तथ्यों को जानने, उनके विश्लेषणात्मक टिप्पणी सुनने की, वो हमारे भागवत महापुराण वाले जो प्लेलिस्ट है उसमें 10वें स्कंद का जो वीडियो है वो सुनने दया कर। फिर समझाया गया कि भाई शूद्र किसे कहते हैं? जो सेवारत है। सेवा मतलब क्या? जो नौकरी पेशा है। किसकी नौकरी? सरकारी हो चाहे गैर सरकारी, चाहे बड़ा अधिकारी हो चाहे छोटा अधिकारी हो, एक तरह से वो उसी कोटि में आएगा। उछलिए मत, क्रोधित मत होइए, और अपने आप को इतना बड़ा भी मत समझिए कि हम फला उपनाम वाले, फला उपाधि वाले हैं, हमें नाम के बाद में वो चीज लगी हुई, ये चीज लगी हुई, तो हम बड़े हैं।
क्योंकि जन्मना वाला ना, जन्मना वाली व्याख्या तो मतलब एकदम ही न्याय संगत, धर्म संगत, नीति संगत है ही नहीं। और बड़े ग्रंथों में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और जहां दो एक पंक्ति मिल जाए तो उसकी ठीक से जांच पड़ताल होनी चाहिए। वो तो करने दी नहीं जाती। बस उछलना कूदना आता है, लड़ना झगड़ना आता है, ग्रंथों को जलाना आता है। उससे हो क्या गया? समस्याओं का क्या समाधान हो गया? नहीं। तो यानी सब उसी श्रेणी में आएंगे कि मालिक है नहीं, किसान है नहीं, खेती बाड़ी से जुड़े नहीं है, क्षत्रियों वाला काम आप करते नहीं है, प्रबंधन है और ये सब कुछ है नहीं। तो फिर आप हुए क्या? सोच समझ के चलिए। तो इस आधार पर जो अपनी प्रकृति और स्वभाव के अनुसार कार्य करता है वही उसका स्वधर्म है। और वह चाहे जितना भी साधारण क्यों न लगे औरों को, उसी से सिद्धियां ही मिलती हैं और वही मुक्ति का द्वार भी खोलता है। वही कर्मयोग की ओर आसानी से चला देता है मनुष्य को। जैसे योगारूढ़ सब की बातें जो आई हैं उस ओर वो आसानी से चल पड़ता है। उसको अलग से कोई तामझाम की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब यहां पर कई ऐसे श्लोक आए हैं जहां पर कहा जा रहा है कि जो इन सब को नहीं मानता, ये नहीं समझता, वह अहंकार में डूबा रहता है, और जो समझ लेता है वो भक्ति परायण होकर मेरे को प्राप्त करता है। ऐसे कुछ कई शब्द हैं, मद भक्ति, मद भक्त, मन मनाभ, मद भक्त, मद मेरी भक्ति। तो यहां पर क्या कोई बाहरी भक्ति की बात की जा रही है? नहीं। ज्ञान भक्ति वैराग्य की त्रिपुटी की चर्चा तो पहले हो चुकी है, गीता उसी पर आधारित है। तो यहां पर मम मेरा कहने का क्या लक्ष्यार्थ है? वही जैसे पहले के अध्यायों की चर्चा में हम कह चुके हैं कि अब मोर मुकुट पीतांबरधारी कृष्ण की बात नहीं हो रही है। कि जब त्रिदेव की बात आती है, ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं सब कोई, ब्रह्मा कृष्ण महेश नहीं कहता कोई भी, क्योंकि वो है ही नहीं। अब कोई संप्रदाय विशेष जो खड़ा हुआ है मध्य युग में वो कहने लग जाए उसकी बात अलग है। वो प्रमाण नहीं है, वैदिक प्रमाण तो कदापि नहीं है। कि पुराण तो यूं भी परतः सिद्ध है, स्वतः सिद्ध नहीं है। गीता तक स्मृति ग्रंथ है, श्रुति ग्रंथ नहीं है। तो बड़े ग्रंथ क्या कहने हैं? जो वैदिक काल के ऋषियों की परंपरा है, जो साधकों की परंपरा, अनुभवी साधकों की, वो क्या कह रही है? कि श्रुति युक्ति अनुभूति कुछ और कह रही है। तो प्रमाण तो वही है। प्रमाण हम और आप तो हम बन नहीं सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जो सिद्धांत है, जो सूत्र हैं, उन पर भी ध्यान देना चाहिए। अब जानी बात है, अब यहां की चर्चा होगी तो विदेशी सिद्धांत और विदेशी सूत्र तो प्रमाण बन नहीं सकते। अभी गणित के मामले में भूगोल थोड़ा प्रमाण बनेगा, और भूगोल के मामले में जीव विज्ञान तो प्रमाण बनेगा नहीं। जीव विज्ञान के मामले में इतिहास प्रमाण नहीं बन सकता। वही गलती लोग कर लेते हैं कि इसके बाद के अंत तक के श्लोक की तरफ हम लोग जाते हैं तो ऐसे दसियों श्लोक आपको मिल जाएंगे पूरी गीता में भी, और यहां पर तो है ही। तो क्या लगता है? नहीं, देखो सगुण उपासना वाला है मामला, और कृष्ण ही सब कुछ है, और कृष्ण के लोक को प्राप्त कर लेता है। कृष्ण को सोचते सोचते आप किसी लोक को प्राप्त कर लोगे तो वो जब लयावस्था आती है, जिसको महाप्रलय कहते हैं, तो बाद में फिर जब सृष्टि का समय आता है तो क्या होता है? जो पहले इशारा कर दिएगा, क्षणे पुण्य मर्तलोकम विशंति, वापस आना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? कि सारे लोग तो एक समानांतर व्यवस्था में हैं, चाहे गोलोक हो, चाहे वैकुंठ लोक हो, चाहे शिवलोक हो, चाहे देवी लोक हो। कि स्वर्ग कोई नियत स्थान नहीं है, यह जान लीजिएगा। तो इस पर चर्चा होनी चाहिए। जिस हिसाब से वो नहीं हो पाती है, एक सतही अनुवाद, वो भी अशुद्ध, किस काम का? जब कहा जा रहा है ईश्वर स्वर भूतानाम हृदय अर्जुन तिष्ठति, तो अब ईश्वर का मतलब क्या है? हालत तो यह कि ईश्वर भगवान का अर्थ हमें मालूम नहीं, उसका अनुवाद गॉड मान लेते और गुड़गुड़ाने लग जाते हैं। चार्वाक फिलोसॉफी जो प्लेलिस्ट है उसमें ईश्वर और भगवान पर अलग से वीडियो है, दया करके उसे सुन लें। यहां पर इतना ही कहना है कि जो ईश यानी जो अनुशासित शक्ति है वही ईश्वर है। ईश करना, अनुशासन में रखना, व्यवस्था बनाए रखना, तो हर मनुष्य के अंदर में है।
उस ओर इशारा किया गया है। उसकी भक्ति करना, उस पर शरणागत हो जाना कि नहीं मेरा जीवन अनुशासित हो। तो वहां पर मोर मुकुट पीतांबर धारी कृष्ण कहां से आ गया रे भाई? आप अपने व्यक्तिगत विचार के अनुसार उसे कृष्ण माने, बात अलग है। कोई शिव मान सकता है, कोई काली मान सकता है, कोई दुर्गा मान सकता है, क्यों नहीं मान सकता? अन्य धर्म वाले अपने प्रतीकों को मान सकते हैं, क्यों नहीं मान सकते? कि अपने यहां तो धर्मों की भी कमी नहीं है पृथ्वी पर। बहुत सारे धर्म पैदा होते जा रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक। अब किसी को ही मान सकते हैं, क्या बड़ी बात है? यहां पर कहा क्या जा रहा है, इशारा क्या है? कि अनुशासन में रहना चाहिए। मतलब देश काल परिस्थिति के अनुसार जो कार्य मिला है उसको करना ही स्वधर्म है, और स्वभाव अगर वैसा है तो वो उसे तो करना ही पड़ेगा। मतलब उससे आप भाग नहीं सकते। क्यों नहीं भाग सकते? कि सारे कर्म ही दोषपूर्ण है, दोष मुक्त कोई भी कर्म नहीं, यानी कर्म नहीं, यानी तामसी वृत्ति सब में रहेगी, तमस गुण सब में रहेगा, चाहे किसी भी मात्रा में रहेगा ही रहेगा। धूमे ना अग्नि, धुआं और अग्नि रहेंगे। तो ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि वे अर्जुन को अपना सखा मानते हैं, भक्त मानते हैं। कोई वहां भक्ति नहीं सिखा रहे, भक्ति का उपदेश नहीं है यहां पर कि भक्त तो अर्जुन पहले से था। काफी लंबी चौड़ी प्रार्थना की है उसने। जब कृष्ण राजाओं की मंडली के साथ में, राजा और राजकुमारों की मंडली के साथ में वन में जाते हैं मिलने के लिए पांडवों के साथ में, वो कहते भाई उस समय हम नहीं थे, ये तो हम जुआ नहीं होने देते, कि जुआ तो बहुत गलत चीज है। और उन्हें क्रोध आने लग जाता है, तब अर्जुन वहां पर प्रार्थना करते हैं। 30 से ऊपर श्लोक हैं, कि कुछ प्रकाशकों के ग्रंथों में हमने देखा है 30 है, कहीं पर 33 भी है, कोई बात नहीं, 30 तो है ही। तो नहीं, अर्जुन जानते थे कि वेदव्यास भी, महामुनि वेदव्यास जी ने कह दिया था कि ये श्री कृष्ण अवतार हैं, इनको ऐसा वैसा मत समझना। और अवतार केवल वहां पर कृष्ण ही नहीं है, अर्जुन भी है। ये कभी क्या ध्यान दिया है आपने? भागवत को लेके इतना सब तामझाम होता है, पर भागवत के 10वें स्कंद के अंतिम अध्यायों की तरफ जाते हैं तब क्या आता है वहां प्रसंग? जरा वो भी पढ़ लीजिएगा, सुन लीजिएगा। तो मेरे भागवत वाला जो वीडियो है 10वें स्कंद पर, उस पर चर्चा हो चुकी है। जरा दया करके उसे सुनने का कष्ट करें। यहां पर भगवान उसे ही समझा रहे हैं, और इशारों इशारों में कह दिया कि तुम मेरे इष्ट हो, मैं तुम्हारा इष्ट हूं। और संस्कृत की जो आधुनिक व्याकरण इतनी लचीली है, जो इन शब्दों के अर्थों में बहुत गोलमाल होती है। तेन अहम इष्टा, वो तो जानी बात है, धातु प्रयोग के अनुसार अर्थ लगाया जा सकता है। ठीक है, आप अर्थ न लगाना चाहें मत लगाइए, पर अनर्थ मत कीजिए भगवत गीता का। उसके बाद में वो कह देते कि अब तुम्हारी जो इच्छा उसे तुम कर सकते हो, यथेच्छिता करो। तब अर्जुन का मोह भंग हो जाता है। तो कहते स्मृति लब्ध्वा, क्या स्मृति कहीं खो गई थी क्या? नहीं, उन्हें याद नहीं रहा था कि मेरी वृत्ति क्या है, मेरे गुण क्या है, मेरा स्वभाव क्या है, और मैं करने क्या जा रहा हूं, मैं बोल क्या रहा हूं। मैं सिर्फ शास्त्रों को मैंने रट लिया है, पढ़ लिया है, गुणा नहीं है, मनन निधिध्यासन नहीं किया, उसका अनुभव नहीं किया है। फिर अंत की ओर वापस श्लोक है संजय के, जो कहने की ये जो अद्भुत संवाद है वो सही में सुनने लायक है, और जिस पक्ष में श्री कृष्ण है उसकी विजय निश्चित है। यहां पर श्री कृष्ण मतलब क्या? ज्ञान, जो उन्होंने ज्ञान भक्ति वैराग्य त्रिपुटी वाला जो ज्ञान दिया है, वो जो भक्ति समझे, जो वैराग्य समझाया है, जो ये जो समझाया है 4th अध्याय में, और जो समझाया है 2 अध्याय में, कुर्मांगने सर्वशः, हर तरीके से हर शैली से समझाया है, तो विजय तो उसी की होनी। भगवद गीता प्रारंभ होती है धर्म क्षेत्र, धर्म से, और अंत क्या है? मम नितिर्मतिर मम, मम धर्म मम, मेरा धर्म क्या है, इसके अंदर में पूरी भगवद गीता है। अब करना या न करना या क्या करना वो आपके ऊपर है। ओम यदक्षरम पदमश्रम मात्राहीनम च भवेत् तदर्थं क्षमतादेव प्रसीद परमेश्वर। ओम शांति शांति शांति।